पाकिस्तान में टैक्स लिटिगेशन कैसे और किस तरह स्टार्ट होती है, किस तरह काज ऑफ एक्शन राइज होता है और किस तरीके से लिटिगेशन का आगाज कहां से होता है और उसके आगे अपील फोरम कौन कौन से हैं और किस किस जगह पे टैक्स पे रिलीफ ले सकता है और उसको कहां कहां पे जाना पड़ेगा। टैक्स लिटिगेशन जो स्टार्ट होती है वो होती है नोटिस और कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट से, कि जब भी एफबीआर को कोई भी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन चाहिए तो वो नोटिस भेजता है टैक्स पेयर को, या कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट का नोटिस आता है। वो सबसे पहले 176 का नोटिस आपको भेजता है। जो भी डॉक्यूमेंट एफबीआर का रिक्वायर है वो डॉक्यूमेंट आप 176 में कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसको कोई चीज ऐसी जो उनको मिली है और वो उनको रिटर्न में या वैसे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है या कोई एसेट, गाड़ी, प्लॉट, बिल्डिंग, कोई चीज ऐसी एसेट टैक्स पेयर का अगर नजर आता है तो वो 111 में उसको नोटिस भेजते हैं टैक्स पेयर को। एसेट है ये, हमने इसका हमें रिप्लाई दे, जस्टिफाई करें कि क्या ये एसेट आपका है या नहीं, अदरवाइज हम इसको आपकी इनकम में ऐड बैक कर देंगे। फिर वो रूल 44 के तहत भी एफबीआर नोटिस भेजता है जिसकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल नहीं है तो उनको वो नोटिस रूल 44 के तहत इनकम टैक्स में आता है। 214 ये ऑडिट का सेक्शन है कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई ऑडिट करना है तो वो 214C के तहत भी नोटिस आ जाता है तो वो ऑडिट कर सकते हैं। 177 भी ऑडिट का। इस तरह बेशुमार जो सेक्शंस हैं उसमें नोटिस एफबीआर कॉल कर सकता है और ये नोटिस भेजने की अथॉरिटी आईआरओ के पास है, एसीआईटी असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के पास है, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के पास है या एडिशनल कमिश्नर इसको भेज सकता है। उसके पास नंबर 2 पे शो काज नोटिस है कि जब ये नोटिस की कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एफबीआर भेजता है उसके बाद शो काज नोटिस वो आपको भेजते हैं कि जनाब ये चीज हमने डिटरमिन की है या ये चीज हमारी इंफॉर्मेशन में आई है, अगर आप इसका रिप्लाई हमें जस्टिफाइबल नहीं देंगे तो हम आपकी इनकम में एड बैक कर देंगे। बेसिकली ये एक मौका एफबीआर देता है आपको, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इसे कहेंगे। 122(9) में वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इस बात का रिप्लाई दें कि क्या ये चीज आपकी है, अगर है तो इसका सोर्स जस्टिफाई करें कि ये चीज कैसे परचेज की और ये चीज कहां से आपको मिली। इसकी भी जो अथॉरिटीज हैं वो आईआरओ है, एसीआईटी है, डीसीआईटी है या एडिशनल कमिश्नर है। उसके बाद इम्प्यूग्ड ऑर्डर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर या एसीआईटी या डीसीआईटी पास कर देता है। अगर उसको जस्टिफाइबल आप नहीं कर सकते या क्लैरिफाई वो नहीं होता किसी एसेट को या किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो आपका ऑर्डर 122 में, 122(5) में, 122(5)A में, 121 में, 121(1)D में या 161/205 में वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर, इसको ओरिजिनल ऑर्डर भी कहते हैं, कि वो पास कर देता है। आपके खिलाफ एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपके खिलाफ ये ऑर्डर पास हो गया और आपने अब इसकी अपील फाइल करनी है। जब इम्प्यूग्ड ऑर्डर पास हो जाता है इसकी जो रेमेडी है वो अपील की है। आप डिपार्टमेंट में जाके इन सेक्शन का रिप्लाई उनसे बातचीत नहीं कर सकते, इसकी जो रेमेडी है वो अपील है। आप उसके बाद अपील फाइल करते हैं सीआईआर के पास। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि सीआईआर जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है वहां पे आप सेक्शन 127 सब क्लास 4 के तहत आप अपील फाइल कर देते हैं और वो अपील आप सीआईआर के पास फाइल करेंगे और अपना मौकफ वो जाके सीआईआर अपील को बयान करेंगे और फिर सीआईआर अपील के पास पावर है कि वो 129 में आपका डिसीजन देगा कि आया वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करते हैं या वो उसको डिसमिस कर देते हैं। या तो वो आपका ऑर्डर कंफर्म कर देंगे या वो उसको अनल कर देंगे। उसके बाद सेकंड रेमेडी आपके पास ये है कि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ATIR में अपील फाइल करेंगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो CIR ने डिसीजन दिया है 129 में। 129 में CIR ने डिसीजन दिया है वो आप ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज करेंगे सेक्शन 131 के तहत, कि आप 131 के तहत उसमें अपील फाइल कर देंगे ट्रिब्यूनल में, जो भी मुतलका ट्रिब्यूनल आपकी बनती है। ये आपका सेकंड फॉर्म है। फिर ट्रिब्यूनल वो सारी प्रोसीडिंग सुनने के बाद अपना डिसीजन देगा 132 में। 132 सेक्शन है। ट्रिब्यूनल के बारे में मैं बताता चलूं कि ट्रिब्यूनल में डीबी होती है, डबल बेंच होता है, उसमें 2 मेंबर बैठते हैं, एक जुडिशियल मेंबर है, एक अकाउंटेंट मेंबर है। अकाउंटेंट मेंबर मोस्टली तौर पे वो एफबीआर का ही नुमाइंदा होता है और एफबीआर से लिया जाता है। जुडिशियल मेंबर वो अपॉइंट किए जाते हैं, कोई लॉयर्स वगैरह या कोई जुडिशरी से लिंक मेंबर या कोई रिटायर्ड जुडिशरी के ऑफिसर, वो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। ये दोनों मेंबर मिलकर अपील को सुनते हैं और उसके बाद उसको डिसीजन देते हैं, या इसी तरह जैसे CIR करता है या वो अपील को
कंफर्म कर देते हैं, या वो अपील को अनल कर देते हैं, या रिमांड बैक कर देते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं ATIR के पास, वो इनको डिसाइड कर सकता है। थर्ड जो फोरम है आपके पास वो है रेफरेंस। अगर ATIR अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू से डिसाइड हो जाता केस, तो वो रेफरेंस में हाई कोर्ट में चला जाएगा, और हाई कोर्ट में जो केस आप फाइल करेंगे वो 133 सेक्शन के तहत रेफरेंस आप फाइल करेंगे। हाई कोर्ट में जस्टिस हाई कोर्ट होते हैं जो आपका केस को सुनते हैं, और सुनने के बाद वो उस पे डिसीजन देते हैं कि आइदर योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, अनल्ड और रिमांड बैक। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है, वो आपके ऑर्डर को अनल भी कर सकता है, उसमें स्टे भी दे सकता है, उसमें रिमांड बैक भी कर सकता है, या वो उसको कंफर्म कर देता है। तो ये बेसिकली टैक्स की लिटिगेशन है सारी, जो मैंने आपको बता दी है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स की जो लिटिगेशन है वो किस तरह और कहां से स्टार्ट होती है, और उसके कौन कौन से फॉरम है रेमेडी के। हमारे खिलाफ अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है या कोई ऑर्डर पास हो जाता है, तो हमारे पास कौन कौन से फॉरम है, हम इसकी अपील कहां कहां फाइल कर सकते हैं, और क्या क्या रेमेडीज टैक्स पेयर को मौजूद है कि वो टैक्स पेयर ये रेमेडी सारी की सारी अवेल कर सकते हैं।